आपको पता है, मेच्योरिटी इज़ अबाउट एक्नॉलेजिंग डिफरेंसेस विदाउट कॉजिंग डिफरेंसेस। जी हाँ, मेच्योर इंसान ये बात जानता है कि ना केवल हर शख्स दूसरे से अलग होता है, बल्कि हर शख्स के अपने अंदर अलग अलग मोड्स होते हैं। ये मोड्स पर्सन के बिहेवियर और चॉइसेस में मैनिफेस्ट होते हैं। इस वैरायटी और वेरिएबिलिटी को समझना और फिर अकोमोडेट करना किसी भी तरह की ग्रुप वर्किंग या ग्रुप लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात टुगेदरनेस का सीक्रेट सॉस है और म्यूचुअलिटी का फॉर्मूला। चाहे घर हो या ऑफिस, इस समझ की एब्सेंस में हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है। तो आइए देखते हैं एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर। अरे चांदनी और विशेष, मेरी मानो कल ट्रैक पे चलो। एकदम अनएक्सप्लोर्ड जगह है, मजा आ जाएगा। लोग हमें करेजियस कजिन्स के नाम से जानेंगे। अर्जुन, मैंने ऑलरेडी हम सबके रोपवे स्पोर्ट के टिकट करा दिए हैं। हम सबको सुबह 6:30 बजे तैयार रहना है। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। ओए अर्जुन, नौटंकी बंद कर यार। क्या यार विशेष भैया, मुझे तो लगा था कि हम सब यहाँ रिलैक्स करने आए हैं। सारे 8-10 लोग आराम से बैठ के चिल करते हैं ना, बातें करेंगे, ताश खेलेंगे। अरे एडवेंचर टूरिज्म करने आते हैं लोग यहाँ। मैं कह रहा हूँ ट्रैक पे चलो। जगह का नाम भी मस्त है, हत्यारी खो। नहीं, देख अर्जुन, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम सबकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट ब्रो। तुम लोग लड़ो मत यार। देखो, हमारा यहाँ आने का मेन पर्पस क्या था? टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर, सो लेट्स गेट अलोंग विद ईच अदर ना। बाकी सब गए एक तरफ। आई जस्ट वांट टू गेट अलोंग विद योर फ्रेंड रिया। वो कहे तो मैं रोपवे करने के लिए भी तैयार हूँ। सो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? आपने देखा, अर्जुन, विशेष और चांदनी डिस्कशन के दौरान कंटिन्यूसली अलग अलग थिंकिंग मोड्स में थे और दे वर ऑफन एट ऑड्स विद ईच अदर। Well, let's apply social and emotional intelligence to understand what was at work and why its understanding is important in interpersonal interactions. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कि इवोल्यूशनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से पहले रेप्टाइल्स आए, फिर मैमल्स और फिर प्राइमेट्स। हर बार ब्रेन स्क्रैच से नहीं बना, रादर ब्रेन के इवोल्यूशन में हर एक लेयर के ऊपर अगली लेयर बनती चली गई। इन ट्यून विद दिस, ह्यूमन ब्रेन में हमें रेप्टिलियन सेंटर्स, मेमेलियन सेंटर्स और प्राइमेट सेंटर्स तीनों मिलते हैं और हम में हर एक के रिप्रेजेंटेटिव ट्रेट्स भी। न्यूरोसाइंटिस्ट याक पेनसेप was the first one to describe that all mammals have 7 basic emotional command systems, which are nerve-based circuits that coordinate electrochemical signals in the brain, which lead to behaviors that support सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन इन सम वे। ये 7 इमोशनल कमांड सिस्टम्स हैं: एक्सप्लोर, कंट्रोल, प्ले, रेस्ट, विजिलेंस, एफिलिएशन और सेंसुअलिटी। ड्यू टू ट्राइंग डिजाइन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वी ऑल्सो हैव दीज 7 सिस्टम्स। हम में से हर एक शख्स में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनमें से कोई एक सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड रहता है और बाकी सिस्टम्स अंडर एक्टिवेटेड। दिस कीप्स चेंजिंग। हालांकि जो सिस्टम हम में अक्सर एक्टिवेटेड रहता है वो हमारा यूजुअल नेचर कहलाने लगता है। इन सिस्टम्स में से कुछ सिस्टम्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हैं और कुछ इनकम्पैटिबल। आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं। आपने देखा, डिस्कशन के दौरान अर्जुन में एक्सप्लोर, प्ले और सेंसुअलिटी सिस्टम्स ओवर एक्टिवेट हुए, विशेष में कंट्रोल और फियर सिस्टम्स और चांदनी में रेस्ट और अफिलिएशन सिस्टम्स। अगर उन्हें इन सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो दे वुड नॉट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दिस नेचुरल वैरायटी एंड विल नॉट बी एबल टू एड्रेस एनी इनकम्पैटिबिलिटी। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैच्योरिटी इज अबाउट एक्नॉलेजिंग डिफरेंसेस विदाउट कॉजिंग डिफरेंसेस। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपर्ली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।